Satsang ji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tere Pane, Sarvata Bara. Satsang ji, welcome to the official UK YouTube channel of Sachkhand Nanak Dham Guru Darshan Blessings. आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ दास मतरवी राम जी कनेक्ट ਹੋਏ ਨੇ इंडिया तो। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला। कला तेरे पानी सरबत का गुरदर्शन। मैं महाराज जी से 97 में जुड़ा था। नाम तो मैंने ले लिया था, लेकिन मैं 4-5 साल तक नाम का मैंने कमाई नहीं कर पाया, और उससे मैं जो था वो नाम से भटक गया था। तो भटकने के बाद मैं कुछ देर के बाद मैं बीमार हो गया। ठीक है जी। बीमार पड़ने के बाद मैं डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गया। ओके जी। डॉक्टरों से मैं कभी एक डॉक्टर के पास जाता, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाता था, तो मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने कई डॉक्टरों ने मेरे को 8-9 लाख रुपए भी बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, हार्ट की प्रॉब्लम है आपको। तो मैं ऐसे चलता रहा, और मैं मोहाली में एक महाराज का समागम था, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे मैंने अपना सत्संग सुना महाराज का, गुरु साहब का। तो भीड़ बहुत थी, महाराज से बात नहीं हो पाई हमारी। तो मैंने सुरजीत बाबा को बोला कि हमारी हेल्प करो भाई, हमारी गुरु साहब से बात करा दो। ठीक है जी। तो गुरु साहब से कहता बात नहीं होगी, गुरु साहब तो चले गए, अब पता नहीं प्रधान के घर गए हैं, कहाँ गए हैं। तो चंडीगढ़ की जो कमेटी है, इसको बिल्लू बाबा देखते हैं भाई। तो मैं हमारे को बिल्लू बाबा का भी पता नहीं है, तो उन्होंने हमारे को बिल्लू बाबा का बता दिया कि ये हैं। तो हम बिल्लू बाबा से मिले, उन्होंने कहा आप प्रधान के घर चलो, वहाँ हम आपको जल प्रसाद देंगे। तो अंधेरा हो गया था, वहाँ हम जा नहीं पाए, और हम सीधा घर आ गए। ठीक है जी। तो पंजाब में जो भी सत्संग होता था, हम जाते थे, हमारे एक सत्संग सुनते थे, घर वापस आ जाते थे। तो दिवाली का दिन एक आ रहा था, दिवाली जो आई, तो हम उस दिवाली के दिन हम ज्यादा बीमार हो गए, बहुत सीरियस हो गए, और सेहत जो थी वो बिल्कुल ही डाउन हो गई। ठीक है जी। तो ये घर वाले डर गए कि पता नहीं क्या बात हो जाएगी। तो मैंने बोला, मैं क्या, मेरे को गुरु साहब के पास ले चलो। तो मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों चले गए बस में। सवेरे लोनी दरबार पहुंच गए हम। दरबार में हमने सरोवर स्नान किया, उसके बाद जल प्रसाद छका, हाँ जी। और टोकन ले लिया हमने गुरु साहब को मिलने के लिए। सत्संग सुना, उसके बाद लाइन में लग गए। गुरु साहब से बात की, तो गुरु साहब ने हमारे को जल प्रसाद दिया, उससे थोड़ी बहुत राहत मिली हमारे को। तो हम 2-3 बार गुरु साहब से मिले, तो हमारे को फर्क पड़ गया, हम ठीक हो गए। महाराज ने यानी कि बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कृपा की। तो ठीक है जी। हमारा बेटा जो था वो दिल्ली में नौकरी करता था, वो 1 साल 1.5 साल के बाद वो भी बीमार हो गया दिवाली के दिन। तो बहुत ज्यादा बीमार हुआ, तो हम ओके जी। हॉस्पिटल में वो एडमिट करा दिया। तो जब 17-18 दिन वहां पे हो गए एडमिट को, तो वो बुखार जो उतरता नहीं था। तो हमने डॉक्टरों से भी बड़ा संपर्क किया, लेकिन वही डॉक्टर भी कहते हैं कि बुखार नहीं उतरा है, तो रुको, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने ठीक है जी। बाहर पार्क में बैठे थे, तो हमने महाराज को फोन मिला दिया। तो गुरु साहब ने बोला, कहता भाई, हम रो रहे थे, तो गुरु साहब कहने लगे रो मत, तो ये हमारा बच्चा है, ये हम इसको ठीक करेंगे, आप घबराओ मत। ओके जी। तो गुरु साहब ने वहां से जल प्रसाद भेजा, तो उसको लाया खिलाया। तो
महाराज ने क्या, कहता है इसको 2 दिन के बाद ना कृपा हो जाएगी। उसके ऊपर कृपा होगी तो हमने उन डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी 21-22 दिन के बाद। तो हम घर आ गए, तो घर आने के बाद उसको स्नान करा के हम भी स्नान किए और हम बटाला चल पड़े। प्रोग्राम था महाराज का 3 दिन का, वहाँ पे समागम था। ठीक है तो जी। हम वहाँ पहुंचे तो गुरु साहब ने मिले। 2 दिन के बाद गुरु साहब ने देखा उसको और हम भी अपनी सेवा में लग गए। गुरु साहब ने उस पे कृपा की, यानी कि उसको भी ठीक किया महाराज ने, तो भी जीवन दान बख्शा महाराज ने। तो उसके बाद फिर लोनी में ले गए उसको, तो गुरु साहब ने वहां उसको जल प्रसाद दिया, ठीक कर दिया। तो महाराज की बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज यहाँ भी हमारे घर हिमाचल में आ गए थे, तो यहाँ भी गुरु साहब ने चरण डाले हमारे घर में। ये भी यहाँ भी, यहाँ हालत यहाँ का भी खराब ही था, तो गुरु साहब ने यहाँ बहुत कृपा की है। और इस धरती पे गुरु साहब के चरण पड़े हैं, तब से ये स्वर्ग बन गया है। हाँ जी। तो और उसके बाद हमारे को कुछ देर के बाद हमारे को कोई दर्शन हुए। हमारे को एक सरदार जी आते हैं, हमारे 28 साल की उम्र थी उनकी। तो हम जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पे हम सामने बैठे होते, बाहर शीशा लगा हुआ, अंदर हम बैठते थे। तो वो आते थे तो हमारे को नमस्कार करते थे। पत्नी हमारे को करते हैं कि फोटो भी लगाई थी, गुरु नानक देव की ही, देवी देवताओं के सारी की फोटो लगी थी। तो वहां आना, उन्होंने नमस्कार करना और पीछे ऐसे मुड़ जाना ठीक है पीछे। जी। तो हम उन्होंने डेली आना। बच्चे हमारे छोटे थे, 10वीं +2 में इतने में पढ़ते थे अभी। तो ये स्कूल में आते थे, उनको घर के दरवाजे तक, गेट तक छोड़ के आना उन्होंने। और हम भी चंडीगढ़ जाना तो कहीं ना कहीं हमारे को नजर आ जाना, और डेली हमारे पास ही रहना, सामने होटल में बैठे जाना, बैठ जाते थे। ओके बच्चों को जी। टाइम जो होता वहां चले जाते थे। ठीक है जी। अब सोचते थे, मैंने पत्नी क्या बात है, अभी हम घबराते भी थे कि कौन है। तो वो होटल वाला जो मैं पूछता था, भी बोले ये इंग्लिश में बात करते हैं। तो उनके हाथ में किताबें होती ही 2-3 दी हुई। तो एक दिन मैं बाहर खड़ा था तो वो मेरे पास आ गए, कहता आप क्या सोच रहे हैं। मैंने नहीं, ये मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। मैं घबराया भी थोड़ा, जो मेरे नजदीक आए तो। कहता आप मेरे को दर्शन मानते हो। दर्शन ही बोला उन्होंने। कहता आपने मेरे को दर्शन समझा। मैंने हाँ जी, मैंने तो दर्शन समझा है। कहता मैं दर्शन नहीं हूँ। तो मैं घबरा गया, मैं क्या दर्शन नहीं हूँ। कहता आपने कोले में हीरा देखा है। मैंने कोला तो देखा, लेकिन ये हीरा नहीं देखा। कहता आपको हीरे की तलाश करना, आपको हीरा मिलेगा। ठीक है जी। मैंने आपकी कृपा होगी तो मिल जाएगा बेटे। कहता हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इतनी बात बोली और चले गए। हमने होटल में बैठ के, और हमारे का भी प्रोग्राम आ रहा है 3 दिन का बटाला में। तो हम वहाँ निकल पड़े। वहाँ जो पहुंचे तो हम सेवा कर रहे थे यहाँ लंगर घर में। ठीक है जी। तो सेवादार हमारे को बोलने लगा, कहता बाहर चलो, प्रोग्राम हो रहा बड़े जोर का। तो गुरु साहब भी खड़े हैं वहाँ पे। तो निहंग फौज जो है वो वहाँ पे गतका वगैरह खेलती है। तो हम निकल आए बाहर, तो हम वहाँ खड़ गए। तो एक सरदार जी आए, बड़े लंबे। उन्होंने जैकेट भी डाली थी, कुर्ता पजामा डाला था, और हमारे आगे जोड़े हाथ करके खड़ गए। हमने भी जोड़े हाथ किए। मैं लिया जी। बोले कहाँ से आप। मैं चंडीगढ़ से। कहता है कौन सी जगह। मैंने रेलवे स्टेशन से आए। तो
कहता यहाँ सतनाम गुम गया है, तो मैं सतनाम को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने पता नहीं किसी का नाम होगा सतनाम, हमने भी गौर नहीं किया। तो कहता मैं इंक्वायरी में ना इसकी लॉसमेंट कराऊंगा सतनाम की। ठीक है जी। कहता मेरे को ना यहाँ दर्द होती है। तो मेरे को भी यहाँ दर्द होती थी छाती में। कहता मैं बाथरूम जाऊं। पहले जी जाओ। वो बाथरूम की तरफ चले गए। वो वापस जो आए तो फिर नमस्कार किए उन्होंने। तो सामने गुरु साहब खड़े थे, तो गुरु साहब की नजर पड़ रही थी हमारे ऊपर। तो वो गुरु साहब के पास जाते गए तो वहां से जाकर के ना गायब हो गए। गायब हो गए तो मैंने समझा ये तो गुरु साहब ही है, हमारा ही दर्शन दास ही है। धन गुरु दर्शन। हाँ, धन गुरु दर्शन जी। तो मैं बड़ा सोच विचार में पड़ गया। तो महाराज ने फिर उसके बाद ना महाराज भी वहां से चले गए अपने ऑफिस में। और मैंने बाबा जी से बोला, मैं क्या बाबा जी मेरे को ऐसा ऐसे हुआ। बाबा जी कहते पता नहीं कोई परीक्षा थी, परीक्षा होगी कोई, बाबा जी ने नहीं बोला। लेकिन जब मैं वापस चंडीगढ़ आया भंडारे के बाद, हाँ जी। तो मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो वो सरदार जी नहीं नजर आए बाद में। फिर नहीं आए मेरे को नजर। फिर तो ये था कि मारे जी जहाँ देखना वहां मारे जी नजर आने मेरे को। और जैसे भी मैं कहीं भी नजर देनी तो गुरु साहब नजर आ जाते हैं मेरे को। और महाराज ने हमारे को परमात्मा से जोड़ा। तो मैं सोचता था हो सकता हमारे कर्म इतने माड़े थे कि गुरु साहब ने हमारे को बड़ी कृपा की है। और महाराज ने हमारे को बहुत ही ज्यादा हमारे पर कृपा करके हमारे को रब के साथ जोड़ा, अपने साथ जोड़ा। और गुरु साहब जो है हमारे दिल में बसे हुए हैं। हाँ जी। हम साथ संग से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप गुरु साहब से जुड़ो और नाम जपो, नाम की कमाई करो, सेवा करो। तो इतना ही हम बोलते हैं। तो गुरु साहब जो है वो, हम सब चीजों को भूल जाएंगे लेकिन गुरु साहब को नहीं भूल पाए। ठीक है मैं जी। अपने आप को इतना बना चुका हूँ कि मैं ऐसे था कि मैं जैसे आज पागल होता हूँ। तो मेरे को दूसरा आदमी जो बोलता था तो मेरे को पता नहीं लगता क्या बोल रहा है। मैं गुरु साहब की धुंध में ही था। और गुरु साहब ही मेरे को यही था कि गुरु साहब ही मेरे को नजर आते थे। आज भी ऐसे ही है कि मैं गुरु साहब के बहुत बड़ा फैन हूँ। और गुरु साहब से मेरा दिल लगा हुआ। तो मैं गुरु साहब के बगैर नहीं रह सकता हूँ। गुरु साहब बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं। और जो गुरु साहब का मैंने रूप देखा है और गुरु साहब को देखा मैंने, तो गुरु साहब जो हैं वो बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं। और इससे बड़ी शक्ति नहीं है कोई। मैं नाम को जपते जपते जब मैंने देखा गुरु साहब ने मेरे को दर्शन कराए, तो मैं उस समझ गया था कि नहीं, गुरु साहब यहाँ ले आना चाहते थे मेरे को। और असली रूप जो है गुरु साहब का क्या है। लोग गुरु साहब के पास जाते हैं, गुरु साहब के पीछे भागते हाँ हैं, जी। लेकिन गुरु साहब का असली रूप जो है वो शायद कोई कोई देख पाया कि असली रूप क्या है। ठीक है जी। ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और इतनी बड़ी ताकत के मालिक हैं कि जो भी देखता है, देख लेता है, वो गुरु का होके रह जाता है। तो ये हम सत्संग से भी ये कहते हैं कि नाम जपो, नाम की कमाई करो और सेवा करो। और इसमें सब कुछ है। धन गुरु तो दर्शन।
ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ। दास जी और कोई कृपा शेयर करना चाहोगे आप जी? और बहुत है, स्टोरी तो बहुत लंबी है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको मैं लिख दूं तो शायद एक किताब बुक बन जाएगी बड़ी भारी। धन गुरुदर्शन। तो महाराज जी मैं इतना बयान नहीं कर सकता हूँ, महाराज की बहुत ही ज्यादा कृपा है और बच्चों के ऊपर भी बहुत कृपा हुई। हाँ जी। तो बेटी मेरी जो शादी की थी, बेटी की भी शादी कर दी है मैंने, तो ठीक है जी। उससे भी कृपा की, महाराज ने बच्ची दी है उसको, अभी 2-3 महीने की हुई है, अभी 6 साल के बाद बेटी हुई है। और बेटा भी मेरा हमारे गुरु साहब ने अच्छी जॉब पे लगा दिया है, तो उसके ऊपर भी बहुत गुरु साहब ने कृपा की है। खुल के दसो दास जी। हाँ बहुत कृपा की है बेटे के ऊपर भी गुरु हाँ जी। साहब ने। ठीक है जी। उसको भी अच्छी जॉब लगाई है गुरु साहब ने, और सारी गुरु साहब का ही खेल है, मैं कोई बयान नहीं कर सकता है, जो कुछ कर रहे गुरु ही कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो एक जैसे भिखारी है वैसे था, तो मैं अपना रोटी का परिवार का गुजारा, थोड़ी सी सैलरी मिलती थी उससे बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे कोर्स करा दिए, शादियां भी करा दी गुरु साहब ने, और अच्छे परिवार मिल गए, सारा सब कुछ ठीक हो गया, गुरु साहब ने सारी कृपा की है। धन गुरुदर्शन। हाँ जी, गुरु साहब ने बड़ा हमारे ऊपर बहुत ही ये किया है, तो जो गरीबी थी वो गुरु साहब ने मिटा दी है सारी। ठीक है जी। धन गुरुदर्शन। गुरुदर्शन। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ हाँ ਮਚ। जी, नानक नाम चढ़ती ਚੜ੍ਹਦੀ कला ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਬਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, if you haven't already, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings so you can keep up to date with the latest videos we post every single day. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, I'd just like to say that just what Das ji mentioned here, there's sometimes in life you always have a sign or a messenger that will come to you and say, this is the kind of way we should live. And to lead you to a guru, sometimes you need someone to come in the middle and to meet you with the Almighty, to meet you with God. So Sasangu ji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tere Pane, Sarvata Bra. Darshan